प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करेंगे एक बार फिर। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप हम सबको अपना वचन सिखाएं, सहायता करें, मदद करें। और जो हम वचन पढ़ते हैं प्रभु, हम ना समझें प्रभु, अपनी समझ दें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक बात पर आपका नियंत्रण हो। जितने भाई बहन बैठे इधर, बच्चे बैठे हैं प्रभु, हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस यीशु आपके नाम से समाप्त हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे यार तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। हे यार तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य। हे यार गरते समुद्र की लहरों की हलचल से, लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। गरते समुद्र की लहरों की हलचल से, लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। पाँव मेरे डूब रहे गहराइयों में, हाथ बढ़ा कर मुझे तू संभाल। पाँव मेरे डूब रहे गहराइयों में, हाथ बढ़ा कर मुझे तू संभाल। हे यार तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये भजन में हमने गाया कि मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह ना की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। इसका अर्थ है कुछ जो हम बैठे इधर थोड़ा समझिएगा उसका मतलब क्या है। गाया तो बेशक है, लेकिन मैं सोचता हूं बहुत से लोगों के समझ से बाहर है ये दो लाइनें। इसका मतलब यह है जब प्रभु ने बोला ना, चल बता मेरे बारे में, खुल के बता, तो क्या करा मैंने? कोई परवाह ना की कि कोई क्या कहेगा। और भी इसके मतलब हो सकते हैं। प्रभु ने बोला चल मेरे पीछे चला और मैं दिखाऊंगा तुझे जहां तुझे जाना है। दिखाया नहीं है, लेकिन वायदा किया। वायदे पे चलते हैं लोग, है? कितने लोग चलते हैं? कोई आदमी ऐसा बोले भाई आजा दिल्ली, आजा करनाल से, और जब दिल्ली आएगा ना फिर दूंगा तुझे एड्रेस, कहाँ आना। कई लोग तो कहेंगे भाई अभी दे दे एड्रेस, क्या दिक्कत है। ठीक। तो ये वो है भजन, वो है गीत कि मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह ना की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। प्रभु ने बोला तो मैं चल दिया बस। बोलने वाला कौन है? प्रभु। बुलाने वाला कौन है? प्रभु। चुनने वाला कौन है? प्रभु। आइए हम थोड़ा प्रभु के वचन में चलते हैं और एक घटना का जिक्र हम थोड़ा देखेंगे आज। ये घटना मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में। वहां एक स्त्री का जिक्र है जो सामरी स्त्री थी। आप लोगों ने पढ़ा है ना बहुत बार,
सुनिए आप थोड़ा सा बस। खैर, हमने सामरी स्त्री के बारे में कई बार देखा है, पढ़ा है, सुना है। ठीक, थोड़ा आज और देखेंगे हम। जब प्रभु यीशु मसीह जी सेवा के लिए गांव गांव जा रहे थे तो एक जगह पहुंचे। आपका ध्यान इधर है मेरे ख्याल से सबका ना। प्रभु यीशु मसीह जी सेवा के लिए जा रहे थे ना, जैसे हम लोग जाते हैं इधर, उसी के पैटर्न पर हम लोग भी इधर उधर सेवा में जाते हैं ना। तो एक गांव में गए, जगह थी, उसका नाम था सामरिया। और सामरिया में एक कुआं था, उस पर जाकर के बैठ गए क्योंकि थके हुए थे। और चेले खाना लेने के लिए चले गए। प्रभु जी के साथ चेले भी रहते थे ना सेवा में, वो चले गए खाना लेने के लिए। अब प्रभु जी बैठे हैं अकेले कुएं पर। एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है, और जब वो पानी भरने के लिए आती है तो प्रभु जी उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। उस स्त्री ने कहा, प्रभु तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है? तू यहूदी होकर मुझसे क्या करता है? पानी मांग रहा है। क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। हालेलुया। यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। प्रभु का धन्यवाद। तो वहां पर वो स्त्री क्या कहती है कि प्रभु तू तो यहूदी होकर के हम सामरियों से पानी क्यों मांगता है? यहूदी लोग ऊंची जाति के थे और सामरी लोग नीची जाति के थे। तो सामरी स्त्री आती है कुएं पे, जिससे प्रभु जी क्या करते हैं, दिन भर के थके मांदे पानी मांगते हैं कि मुझे पानी पीने के लिए दिए। वो सामरी स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर के हम सामरियों से पानी मांगता है। क्योंकि यहूदी लोग ऊंची जाति के लोग होते हैं और सामरी लोग नीची जाति के लोग होते हैं। आज भी हम ऐसा देखते हैं ना। कल में बात कर रहे थे ना, कल हम कि वो होके की बात कर रहे थे। कैसी बात थी वो? छोटी जाति का होका बड़ी जाति के वो लोग नहीं पी सकते, है ना। अगर छोटी जाति के लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लग जाए तो बड़ी जाति के लोगों को क्या होता है फिर उन्हें मिर्च लगने लग जाती है। वो तो करेंगे विश्वास जब आपस में ही भेदभाव है। समझ में आया? जब आपस में क्या है, जहां परमेश्वर है वहां कभी भेदभाव नहीं होता, याद रखिएगा। यानी परमेश्वर वहां है नहीं। यहां पर यीशु मसीह जी ने ये बात सिद्ध की है, साबित की है, उस स्त्री के साथ वार्तालाप करके, सब कुछ होकर के, ठीक है, पानी मांग करके भी। तो आगे क्या होता है घटना का जिक्र। प्रभु जी कहते हैं कि अगर तू जानती होती कि कौन तुझसे बात कर रहा है, कौन पानी मांग रहा है, तो तू क्या करती? उससे मांगती और वो तुझे क्या देता? जीवन का जल देता, जिसे पीकर तू कभी फिर प्यासी ना होती, और तुझ में से जीवन के जल के सोते नदियां बह निकलती। किस चीज के? मतलब कि इसको समझने की आवश्यकता है, इस कहानी में प्रभु जी ने क्या बोला। खैर आगे समझाऊंगा मैं। आगे वार्तालाप चलती है। तो वार्तालाप चलते हुए वो बोलती है कि प्रभु जी तेरे पास भरने के लिए तो कुछ है नहीं, पानी भरने के लिए तो कुछ है नहीं, और तुम मुझसे कह रहा कि अगर मुझसे मांगती है तो मैं तुझे जीवन का जल देता। ठीक। तो ये वार्तालाप चलते चलते यीशु मसीह जी के साथ और आगे वार्तालाप हुई है, और वो कहती है कि प्रभु मुझे ये जीवन का जल दे ताकि मैं पीऊं और फिर मुझे कभी प्यास ना लगे और मुझे भरने ना आना पड़े पानी। क्या ना भरने आना पड़े? अभी भी उसकी समझ में नहीं आई बात, अभी भी उसकी बुद्धि में बैठे नहीं किसकी बात कर रहे हैं प्रभु जी। तो उसने बोला जा अपने किसको बुला के लिया? पति को बुला लिया। ठीक है। तो वहां वार्तालाप होते हुए बताया प्रभु जी ने कि जिसके पास तू है वो भी तेरा पति नहीं, क्योंकि तू कितने पति कर चुकी है?
ऐसा सोच करके जब प्रभु जी से बातचीत हुई है, उसने सोचा, उसने कहा भी कि ऐसा लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। वो जा करके लोगों में कहती है कि हमें जो चाहिए था मसीहा, वो क्या हो गया? मिल गया। उसने जाके लोगों को घटना का जिक्र बताया कि उसने मेरे बारे में सब कुछ क्या कर दिया? बता दिया। वो लोग आए, तुरंत आए, और प्रभु जी वहां 2 दिन तक रहे। और 2 दिन तक रहने के बाद क्या हुआ? देखो 39 वचन में मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, 4 अध्याय का 39, यूहन्ना 4 अध्याय का 39। वहां लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। यह था उद्देश्य उस सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप का। ठीक है, इस सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप का उद्देश्य समझ गए? क्या निकला रिजल्ट? रिजल्ट क्या निकला? क्या नतीजा निकला? पूरे गांव ने क्या कर लिया? किसके द्वारा? सिर्फ एक औरत के द्वारा, सामरी स्त्री के द्वारा, जो काफी नीची जाति की थी, जो भेदभाव का भी यीशु मसीह जी ने वहां पर हटाया। ठीक है, उस सामरी स्त्री के द्वारा जो गवाही सुनी थी, सुन करके आए, प्रभु जी से निवेदन किया। प्रभु जी 2 दिन रुके। सोचो 2 दिन रुके होंगे, खाना पीना नहीं हुआ उधर। किसके साथ? छोटी जाति लोगों के साथ। अच्छा, ये तो गलत बात। किसके साथ? छोटी जाति के लोगों के साथ। जब तो जो यहूदी थे यीशु मसीह के विरोध में आ गए कि ले अजीब आदमी है, ये अपने समाज का नहीं सिस्टम, कुछ नहीं देखता, ये कैसे कैसे लोगों में जाके वो करता है। उस गांव से गुजरते भी नहीं थे ये यहूदी लोग। लेकिन वहां यीशु मसीह जी 2 दिन रहे, और 2 दिन रहने के बाद वो कहने लगे, लोग सुनने के बाद वचन, कि हमने सिर्फ तेरे कहने से विश्वास नहीं किया, अब हमने क्या कर लिया? जान भी लिया, देख भी लिया कि यही जगत का क्या है? उद्धार करता है। एक गवाह थी सामरी स्त्री, अब कितने गवाह हो गए? गवाह हो गए ना, वो जान लिया जब उन्होंने, है ना? क्या हो गए? गवाह हो गए ना। सोचिए, आप गवाह हैं क्या उसके? आप हैं क्या उसके गवाह? उद्देश्य मालूम है? जीवन बीतता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है। सबसे बुजुर्ग हमारे बीच में कौन है मालूम है? इधर माता। लेकिन परमेश्वर ने भी यहां एक उद्देश्य के द्वारा लेके आया, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेके आया। आप में से हर एक व्यक्ति जो इधर बैठा है, हर एक व्यक्ति, सुन लेना ध्यान से, इसलिए बैठा है ताकि परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति करे। अब आप उस बात को समझो या ना समझो, जीवन बीतता जा रहा है, जीवन गुजरता जा रहा है, कदम दर कदम दर कदम दर मौत की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और वो मौत उन लोगों के लिए हमेशा का जीवन साबित होगी जिन लोगों ने परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। लेकिन वो मौत हमेशा की मौत भी बन जाएगी। किसके लिए? जो लोग अपने ही गफलत में पड़े हुए अपने दिनों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, समझ नहीं पाए वो लोग। यहां इस सामरी स्त्री को देखिए, कितनी पढ़ी लिखी थी ये। सोचिए, कई अनपढ़ होंगे, ऐसा सोचते होंगे, मैं तो पढ़े लिखे नहीं, मैं तो पढ़ नहीं सकती, ये ना पढ़ो। बिना पढ़े ही सुनाया ज्यादातर मैंने आपको। ठीक है, जब हम सुनते हैं इधर जो नहीं पढ़े लिखे, उन लोगों को याद रखने का तरीका क्या है? एक तरीका है, जो सुनो दूसरे को सुनाओ। उतना तो सुना नहीं सकते जितना सुना, कुछ कमी घटी होगी इसमें, रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सुनाओ दूसरे को, तो आपको हमेशा याद रहेगा। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
पढ़ाई लिखाई कोई बाधा नहीं है। होता क्या है, कई लोगों को शर्म आती है उल्टे काम करने में, नहीं क्या करने में गवाही देने में क्या आता है, या फिर विरोध से घबरा जाते हैं। किससे घबरा जाते हैं? ले यार लोग मारेंगे, मेरे घर के विरोधी होंगे, हो जाएंगे ना। जब मैंने विश्वास किया सब लोगों को सुनाता था मैं अपने घर में, कभी नहीं छिपाया। प्रभु जी ने क्या बोला, देखो वचन में बोला ना, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो क्या छिप जाएगा? कभी नहीं छिप सकता, सबको दिखेगा ही। फिर एक उदाहरण दिया दूसरा, कि जो दीपक जलाता है वो उसे कहां रखता है? ये नीचे, ये लाइट भी देख रहे हो ना, कहां लगा रखी है? नीचे नीचे लगा लें आप कैसा रहेगा, लाइट आएगी फिर। तो वचन में बोलते हैं तुम जगत की ज्योति हो। क्या हो? जगत की ज्योति हो। जगत जो अंधकार में पड़ा है उसे क्या करना है? प्रकाशमान करना है। अगर घबराएंगे सताव से और किसी चीज से, आपने पढ़ा था ना वचन, पढ़ा था ना गवाही में, बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा वचन है वो, कि जिसने मेरे नाम के कारण क्या करा, ये त्याग दिया वो त्याग दिया, वो क्या करेगा? उसे प्रभु वायदा करते हैं, उसे प्रभु वायदा करते हैं। छोटी उम्र में मैं चला गया था अपना घर बार छोड़ के, छोटी सी उम्र में, सन 92 में घर बार छोड़ दिया था मैंने। छोड़ दो परे, ये घर बार तो यही है, सब कुछ है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया वो उद्देश्य तो गायब हो रहा है, धूमिल हो रहा है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वचन सीखने के लिए ही निकल गया मैं घर छोड़ के। मैंने सीखा बाहर जाके वचन और सुनाया लोगों को, पार्कों में, गली गली में अकेला लेके किताबें। इतना मेरा जो है ना कंधा, ये कंधा ना थक जाता था, सोचो इतनी सारी किताबें थैले के अंदर, बड़ा थैला, और मैं गलियों गलियों में घूमता था, लोगों से बातचीत करता था। खैर आज वैसा माहौल नहीं है, लेकिन सुसमाचार में रुकावट तो नहीं होनी चाहिए, लोगों तक आपके पहुंच में रुकावट तो नहीं होनी चाहिए। मित्र हैं, दोस्त हैं, जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कितने लोग हैं, थोड़े हैं, लेकिन नहीं किसी को भी पता ना चल जाए। इसका मतलब आपको ही नहीं पता चला कि वो जगत का क्या है, उद्धार करता है। उसने बोला ना, गांव के लोगों ने बोला ना कि हमने तेरे कहने से नहीं, अब हमने खुद भी जान लिया कि यही है जो जगत का क्या है, उद्धार करता है। हालेलुया। यहां तो उद्देश्य समझ गया आप लोग, है ना, इस उद्देश्य को समझ गए। एक विशेष उद्देश्य से उस गांव में गए थे प्रभु जी, और वो उद्देश्य प्रभु जी ने क्या करा, पूरा किया। तो यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय में शुरू से ही देखते हैं, उसका नाम शाऊल था, और शाऊल उन लोगों का कट्टर विरोधी था, घोर विरोधी था उन लोगों का जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। यहूदी मत से था, और यहूदी मत से ही लोगों ने विश्वास किया शुरू में। जो लोग भी विश्वास करते थे उन्हीं के खिलाफ रहता था ये, और अधिकारियों से क्या करता था, चिट्ठी लेके जाता था। क्या लेके? एक लेटर, कि देखो उधर गांव में उन लोगों ने विश्वास कर लिया, उस जगह विश्वास कर लिया, मुझे चिट्ठी दी जाए कि मैं उन लोगों को सताऊं और मारपीट करके वापसी लेके आऊं। तो ये काम करता था। अब ये चल दिया, इस 9 अध्याय में अपने बारे में बताता है वो, कि जब ये चल दिया एक जगह जहां लोग क्या करते थे, आराधना करते थे प्रभु की, उस जगह का नाम है दमिश्क। ठीक, दमिश्क जगह में आज भी है दमिश्क, आप देख लोगे मैप पे, गूगल पे देखोगे, दमिश्क है जगह, और इंग्लिश में दमस्कस बोलते हैं, हिंदी में दमिश्क लिख रखा है इधर। तो उस जगह चिट्ठी लेके चल दिया, जाके उन्हें क्या करे, सताए। और रास्ते में हुआ क्या, अचानक एक घटना घटी। ये घोड़े पे था उस समय, आजकल तो गाड़ियां हैं ना बड़ी बड़ी, समझ लो ये घोड़े जो थे ना उस समय गाड़ियों के समान थे। ठीक है, जिनके पास घोड़े होते थे, बड़े रिच अमीर आदमी होते थे वो लोग। तो ये घोड़े पे चल दिया चिट्ठी लेके अधिकारियों से, उन लोगों को मार पीटने के लिए, वापसी खींच के लेके आने के लिए दमिश्क में। रास्ते में घटना घटी कि ये घोड़े से क्या कर गया, अचानक एक बिजली चमकी इसके ऊपर, और ये ऊपर से नीचे गिरा और अंधा हो गया ये। और एक आवाज आई कि हे शाऊल, हे शाऊल, तुम मुझे
क्यों सताता है? तब शाऊल ने कहा, प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? प्रभु ने बोला कि पहनने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। किस पे लात मारना? पहना समझते हैं? हल्का जैसे मान लो फाल होता है ना, उस पर कोई लात मारेगा क्या होगा? है हल्का कुछ भी नहीं बिगड़ना, हल्का कुछ नहीं बिगड़ना। हम सोचते हैं कि भाई हम सुसमाचार सुना देंगे, आप प्रभु के बारे में बता देंगे, लोग क्या कर देंगे हमें, क्योंकि समझ में नहीं आया ना, अपना जीवन समझ में नहीं आया ना कि जीवन प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया। कोई कुछ नहीं कर सकता उसकी इच्छा के बिना। खैर आगे क्या हुआ, तो यहां हम देखते हैं 9वें वचन में, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। इतनी वार्तालाप हुई। फिर आगे देखिए क्या हुआ। आगे लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जा। प्रभु जी ने बोला शाऊल को कि वो उठ के कहां जा? नगर में जा। और आगे बोला गया, लिखा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। यहां भी उद्देश्य आ गया। सामरी स्त्री के लिए उद्देश्य था, शाऊल के लिए उद्देश्य का जिक्र प्रभु जी ने करना शुरू कर दिया कि उठ के जा गांव में, ठीक है, और जो तुझे करना है ना वो तुझे बताया जाएगा। करने के लिए चला था कुछ, हम कर कुछ रहे हैं, लेकिन उद्देश्य तो कुछ और है हमारा। तो यहां आगे हुआ क्या, लिखा, वहां पर जो लोग थे, लोगों ने देखा तो कुछ नहीं, लेकिन आवाज सुनते थे और बड़े हैरान हो गए आवाज सुन के। शब्द है ना, शब्द सुनते थे। ये सारी वार्तालाप किसके साथ हो रही है? शाऊल के साथ। आवाज आ रही है बस, बाकी कोई दिखता नहीं था। लोग सुन करके बड़ा हैरान हो गए। अब क्या हुआ, जो शाऊल है, शाऊल क्या हो गया, उठ करके भूमि से उठा और उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, यानी अंधा हो गया वो, कुछ दिखाई नहीं दिया। और लोगों ने क्या करा, उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक देख न सका और लिखा न खाया ना पिया, 3 दिन तक अंधा रहा। फिर इसे सपना दिखाई दिया, एक सपन, कि तू कहां जा, कि तेरे सिर पर एक हनन्याह नामक व्यक्ति ने हाथ रखा है और तू क्या हो गया, ठीक हो गया। उधर हनन्याह को भी क्या करा, दर्शन दे दिया प्रभु जी ने कि तू जा उस गली में जो सिद्धि कहलाती है, वहां एक व्यक्ति है जो किसके घर रुका हुआ है, यहूदा के घर में रुका हुआ है, और तू उसके ऊपर हाथ रख, ठीक हो जाएगा वो। इसने कहा प्रभु को, हनन्याह ने, कि वो तो बहुत ज्यादा वो है, हत्यारा व्यक्ति है वो। घबरा गया ये, लेकिन प्रभु के कहने से फिर भी ये गया और उसके ऊपर हाथ रखे और वो क्या हो गया। लिखा है 15 वचन में, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। सुना आपने उद्देश्य? प्रभु जी ने हनन्याह को बोला, हनन्याह घबरा गया, लेकिन हनन्याह को बोला कि जा, वो करेगा क्या, जिसके लिए तूने जाके प्रार्थना करनी है, करेगा क्या वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हालांकि वो दूसरों को मारता था, विश्वासियों को, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को बदला और बोला हनन्याह को कि तू जा उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वह क्या है, मेरा चुना हुआ पात्र है, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। और आगे लिखा वचन में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या उठाना पड़ेगा? नहीं, सुख। क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पे विश्वास करो और सुख ही सुख, है ना। कोई है दुखी यहां, कोई है परेशान यहां, आओ आज ही दुख दूर कर दूं मैं। ऐसा तो कोई बोलता नहीं। बोलता है क्या उधर चंगाई सभाओं में? बोलते हैं कैसे? शायद ऐसे ही कुछ बोलते हूं, मुझे ध्यान नहीं, मैं सुनता भी नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम देख रहे थे यहां पर कि किस प्रकार से प्रभु ने शाऊल को चुना
और ऐसा बोला कि और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। किसके नाम के लिए? आप यीशु का नाम लो, क्या होगा फिर? मान लो बहन जी बैठे इधर, सुमन जाते पति साहब को बोले आज तो मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया क्या होगा? वो कहेंगे ठीक है ये रखी माला, अब माला डालूंगा गले में। माला डालेंगे, लेकिन वो विरोध का परिणाम क्या होगा और माला का परिणाम क्या होगा? मान लो प्रभु का नाम प्रकट नहीं किया तो हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है। घर में बहनें या भाई लोग जाते हैं ना, बाजार में जाते हैं ना, क्या करने के लिए? कुछ मान लो किचन में बर्तन हैं, अलग अलग उद्देश्य से जाते हैं। बर्तन कम पड़ गए, क्या करने के लिए चले गए? चलो भाई बाजार में चलें, कुछ किचन में बर्तन कम है, क्या करें? बर्तन खरीद ले आए। हर एक बर्तन का अपना उद्देश्य होता है ना, हर एक बर्तन का अपना। पात्र का मतलब बर्तन है, चुना हुआ पात्र है, ऐसा समझो आप। पात्र का मतलब मेरा चुना हुआ पात्र है, बर्तन है ये। एक एक बर्तन है, आप किसके चुने हुए? तो उसका नाम प्रकट करना है। मैंने प्रकट किया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की सहायता से, और बड़ा आनंदित होता था। मैं हैदराबाद की पार्क में घूमता था, लोग ऐसे मौज मस्ती में, और मैं अपनी टीम, हमारी टीम थी जिसमें मैं सीखता था रह के, वो लोग भी थैला टांग के पर्चे बांटते थे, मैं भी बांटता था। कभी मछली मार्केट में एक जगह में चला गया, ऐसे बांटता बांटता बांटता, बड़ी बदबू आ रही, इधर है कहाँ आ गया मैं, समझ नहीं आई। जब मैंने देखा ऐसे उठा के, तो टोकरियों में सूखी मछलियां रखी उधर, मार्केट में घुस गया मैं उधर मछली मार्केट में पर्चे बांटने के लिए। 92 की बात है, सन 92 की। इधर गली गली में घूमता था मैं। मधुबन है ना, मधुबन, सारी दुकानों पे बाहर, गांव आसपास के ना, इधर गांव में गलियों के अंदर, गलियों के अंदर दो दो चार चार हम इकट्ठे हो जाते थे, गली के अंदर ही ड्रामा करने लग जाते थे यीशु मसीह का, ताकि लोग सुने, इकट्ठे हो जाते थे, वो करते थे सब। बड़ा आनंद होता था, बड़ा ही खुशी होती थी, बहुत ज़्यादा। और आज भी खुशी है जब लोग विश्वास करते हैं। जब हम आपके साथ गए, बड़ा आनंद, अच्छा लगा। वहाँ से सीधा आप भी गए मेरे साथ उधर डबवाली में, डबवाली से हम इधर आए। थकान भी काफ़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का वचन तो गया लोगों तक। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें चुना, वो उद्देश्य तो पूरा हो रहा है। सामरी स्त्री के जीवन के लिए उद्देश्य था, शाऊल के जीवन के लिए उद्देश्य था, अब वो तो इधर है नहीं ना। वो जो बाकी उद्देश्य रह गया, वो किसके लिए है? मेरे लिए है, मेरे लिए। हालेलुया। तो वो उद्देश्य पूरा करना है, लोगों के सामने किसका गवाह होना है। लेकिन हम जब प्रभु के साथ जुड़ गए ना, अच्छे से पता चल गया ना कि प्रभु है क्या, आया किस लिए था, क्या करने के लिए आया था। याद रखिए, जो प्रभु पर विश्वास करता है उद्धार उसी का है। सामरियों ने क्या बोला? क्या आज हमने क्या कर लिया? जान लिया कि यही जगत का क्या है। लेकिन आधे लोग तो ऐसा जानते नहीं ना। इधर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ना मैंने जान लिया कि वो तो सिर दर्द ठीक करने वाला है। क्या करने वाला? आपने सिर दर्द ठीक करने वाले के रूप में उसे जाना, शांति मिली होगी आपको बेशक, शांति दाता के रूप में जाना, बरकत मिली होगी आपको बेशक, बरकत देने वाले के रूप में जाना, लेकिन उद्धार देने वाले के रूप में नहीं जाना। जिसने जान लिया वो क्या करेगा फिर? वो तो उसी बात को प्रकट करेगा दूसरों के सामने। और सबसे बड़ा उद्देश्य है ये। आदमी भटकता है दिन रात। जो लोग खोजी है ना मुक्ति के, मोक्ष के, उद्धार के, भटकते हैं वो लोग। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सालासर है ना, सालासर है, कितने लोग जाते हैं उधर? बहुत। इनके इलाके में तो पूरा धमाल मचा हुआ है। लेकिन पूछो किसी से, क्या पता चलेगा उद्धार मिल गया भाई? ना, किसी को नहीं। लेकिन जहां ये प्रभु ने इनको ठहराया कलीसिया में, उधर वहां बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहनें हैं कहीं जो गवाह हैं प्रभु की, जा जाके सुसमाचार सुनाती हैं। अच्छे परिवारों से हैं, गांव गांव में जाके औरतों से मिलके सुसमाचार सुना रही हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो आज वो समय नहीं है कि हम अपने दिन बर्बाद करें, समय बर्बाद करें।
उद्देश्य को समझो आप, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। सोचिए ये किस उद्देश्य से चला था? शाऊल किस उद्देश्य से चला? दमिश्क में किस लिए जा रहा था ये? इसके पास उद्देश्य था ना एक। क्या उद्देश्य था? और प्रभु के पास क्या था? दोनों अलग अलग थे ना। ऐसे ही आपके पास भी उद्देश्य हो सकता है अपनी जिंदगी का, किसी चीज का, लेकिन प्रभु के पास आपके लिए एक उद्देश्य है। हालेलुया। अपने जीवनों को समर्पित करें और प्रभु को बोलें कि प्रभु जी, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहती हूँ, समझना चाहता हूँ। तो देखो उसी दिन परमेश्वर आपको क्या करना शुरू कर देगा? इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन याद रखना, दुख है उसमें। क्या है? कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। अब सोचो, घर बार छोड़ के मैं चला गया कहाँ? कलकत्ता। घर बार में सब कुछ ठीक ठाक, और वहां में एक चादर इससे भी बारीक होगी, ये तो मोटा है फिर भी, ये तो मोटा है फिर भी, इससे भी बारीक होगी, मैं वहां नीचे बिछा के सो रहा हूं। क्यों? जैसे दिन निकलता जाके सुसमाचार सुनाता हूं। खाने के लिए भी दिक्कत, खाना कुछ नहीं, रहना सिस्टम कुछ नहीं, पानी की भी दिक्कत रहती है उधर कलकत्ता में। कोई बात नहीं, मेरा किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान था कि लोगों तक सुसमाचार जाए, बस। हालेलुया। लोगों को जीवन मिले। प्रभु जी ने क्या बोला उस औरत को, सामरी को, कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, और तुझ में से जीवन के जल के सोते बह निकलते। क्या निकलते? जीवन के जल की नदियां बह निकलती। वो नदियां क्या करती? खेतों को सींचती। क्या करती वो? है वो आत्मिक खेतों को सींचती, वो लोगों को जीवन देती। हालेलुया। तो वो नदी, वो जल आपको नहीं चाहिए क्या? या सिर दर्द की तरफ ही ध्यान है? या पेट दर्द की तरफ ही ध्यान है? प्रभु आपको संभालेगा। प्रभु आपको उस स्वर्गीय आनंद में सहभागी करे जो एक पापी व्यक्ति के बचने से होता है। हालेलुया। प्रभु आपको हिम्मत दे, प्रभु आपको समझ दे। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, यह सांसारिक रास्ता नहीं है, यह आत्मिक रास्ता है। और हम सब आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सबके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक भी आत्मा नरक में न जाए, ये मेरा मन की इच्छा है, और यह परमेश्वर के मन की इच्छा है। काश यही आपके भी मन की इच्छा हो जाए, और उस इच्छा के प्रति पूरे गंभीरता के साथ आप संघर्ष करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद। आज के संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन पात्रों को आपने चुना है प्रभु, और इसलिए चुना है ताकि आपका उद्देश्य इनके जीवन में पूरा हो। प्रभु जी आप संभालें, सहायता करें। जब भी कष्ट, परेशानियां, समस्याएं आती हैं प्रभु, आप इन्हें हिम्मत और सामर्थ्य दें प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। आपके गवाह होने पाएं उन लोगों के सामने जिन्हें आप चाहते हैं प्रभु उद्धार प्राप्त करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारना था।